चौधरी वीरेंद्र सिंह मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुत लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। अगर वो आज आम आदमी पार्टी में जाने की घोषणा करते हैं तो उनको भी पता है कि अभी चुनाव में वक्त है और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये संदेश कि भाई हमारे जो सीएम का फेस है वो वीरेंद्र सिंह हो सकता है। दिग्विजय चौटाला कौन होते हैं हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले? उनको क्या अधिकार है ओम प्रकाश चौटाला से? और इस बात में ओम प्रकाश चौटाला भी ये बात बहुत दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि जेजेपी को हमारे मुद्दों में बीच में नहीं आना चाहिए, हमारी बाबत कोई सफाई नहीं देनी चाहिए। मगर जेजेपी के नेता हैं कि मानते नहीं, वो चौटाला से जुड़े हुए हर मुद्दे को कैश करने की सोचते हैं। अब बात करते हैं हम जिस तरह से यदि बात की जाए वीरेंद्र डूमर खां द्वारा अब जन्मदिन पर एक कार्यक्रम रखा गया, तमाम दलों के नेताओं को उस पर आमंत्रित एक मंच पे किया गया और काफ़ी पकड़ उनकी मानी जाती है, लंबे समय से संघर्षशील हैं। और उस बीच सर छोटू राम जिसको बहुत किसानों को मसीहा माना जाता है, उनके नाती भी हैं। तो इन तमाम पहलुओं के बीच राजनीतिक हलचल जो है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला। उस चीज के अंदर काफी मैसेज जो है हरियाणा की जनता को दिए गए। एक मंच पर अनेक पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं सीक्वेंस में चौधरी वीरेंद्र सिंह का आपने जिक्र किया तो मैं सीक्वेंस में उनकी बात बता देता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह कदावर नेता हरियाणा के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में राजीव गांधी के वो साथ थे। अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो हो सकता है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 1991 में होते। ये तो महत्वाकांक्षा शुरू से ही रही है। देखिए, राजनीति जो भी आदमी करता है उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसमें कोई ये स्वाभाविक बात होती है। कोई ये कहे कि पॉलिटिकल आदमी की महत्वाकांक्षाएं नहीं होती तो ऐसा नहीं है, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। महत्वाकांक्षाएं आपकी भी है, महत्वाकांक्षाएं मेरे क्षेत्र में, मेरी आपके क्षेत्र में आपकी है। हर क्षेत्र में होता है। आप साइकिल सीखते हैं, फिर बाइक सीखने का प्रयास करते हैं, फिर आप गाड़ी सीखने का प्रयास। बिल्कुल। तो वही तो यहाँ इस राजनीति में है, छोटे पद से लेकर के बड़े तक जाने की। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हरियाणा के अंदर बनी तो वीरेंद्र सिंह को लगा कि कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार वो हो रहे हैं। और जो दूसरी प्लान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनी और वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए अपने विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको लगा कि अब तो जो है ना बिल्कुल वो आपको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है, आपकी चलती नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अनदेखी को देखते हुए बीजेपी में जाने का फैसला किया। जो भी परिस्थितियां बनी वो आपको भी मालूम है। रैलियां हुई, वीरेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी को बुलाया, उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद वीरेंद्र सिंह ने बड़ी रैली की, अमित शाह को बुलाया, उसमें बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, इस्पात मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मेरे बाद जो मेरी राजनीति है उसको बेटा संभाले। उन्होंने अपने आईएएस अधिकारी बेटे का इस्तीफा दिलवाया नौकरी से। उसके बाद उनको टिकट दिलवाई और अपना जो मंत्री पद था वो छोड़ दिया। कहीं ना कहीं इस ख्याल के साथ, इस भावना के साथ कि जो मैं मंत्री पद छोड़ रहा हूं, अगर मेरा बेटा जीतता है तो उसको मंत्री बना दिया जाएगा। तो जब मंत्रालय के अंदर विस्तार का वक्त आया तो केंद्रीय मंत्रालय के अंदर वीरेंद्र सिंह के बेटे को नहीं लिया गया, जहां से उनको काफी टीस बिल्कुल जहां से उनके और बीजेपी के रिश्ते थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हुए, खटास पैदा होनी शुरू हुई। और उसके बाद लगातार ये हालात हैं कि वीरेंद्र सिंह अपने जो उनका जन्मदिन था उस पर रैली करते हैं। रैली के अंदर सभी दलों के नेताओं को बुलाते हैं ये मैसेज देने के लिए कि मेरे साथ हर दल का नेता है और मेरे साथ आज भी जनता है। थर्ड फ्रंट भी बना सकते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल हुए। सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, हरियाणा के प्रभारी हैं, वो आए और वीरेंद्र सिंह ने ये मैसेज देने की कोशिश की बीजेपी को कि देखिए, अगर मेरे साथ आप लोग अनदेखी कर रहे हैं तो फिर मेरे साथ इतनी जनता है, मैं अपने मंच पर अलग अलग पार्टियों के इतने नेताओं को इकट्ठा कर सकता हूं और जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ ये जनता भी जाएगी, कुछ हद तक ये नेता भी जाएंगे। तो बीजेपी से कुछ न कुछ लेने की, जैसे प्रेशर की राजनीति बिल्कुल कह सकते हैं, दबाव की राजनीति वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने संदेश की बात की, अगर लंबा नहीं होता, आपका कोई सवाल है तो आप करिए, नहीं तो लंबा नहीं होता तो मैं बिल्कुल मैं इस बीच में आपको एक फिर उस सवाल पे आएंगे, लेकिन इसके बीच अभय सिंह चौटाला
से पहले जिस तरह से उन्होंने एक पिंच किया था, एक शब्द कहा था उन्होंने कि जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो आप भी सुन रहे थे, वो क्या पूरा मुद्दा था, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, वीरेंद्र सिंह ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जलसा किया, रैली की, सभी नेताओं को बुलाया। हम इस रैली को, इस जलसे को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा मैसेज देने का, संदेश देने का बीजेपी को और जनता को, बाकी लोगों को। दूसरा हिस्सा विवाद का। इसमें विवाद खड़ा हुआ, और विवाद ये खड़ा हुआ इसमें कि राजनीतिक तर्क कहे जा सकते हैं कि एक दूसरे पर मजाक में कहें या अपनी विचारधारा। नहीं, मुझे लगता है जैसा वीरेंद्र सिंह की शैली है कि अक्खड़ तरीके से वो बात करते हैं, परवाह नहीं करते कौन बैठा है, किसका मंच है, जो उनको कहना होता है कह देते हैं। अब उन्होंने अभय सिंह चौटाला का या ओम प्रकाश चौटाला को अपने प्रोग्राम में खुद इनवाइट किया, और उसके बाद अभय सिंह चौटाला मंच पर बैठे हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह 2002 की बात कर रहे हैं, जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी शायद 2002 में थी, क्योंकि 2002 में उनकी बेटी की शादी थी, और उस शादी में जब मैंने विधायकों को निमंत्रण देना शुरू किया तो सीएम ने कहा कि विधायकों को शादी में नहीं जाना है वीरेंद्र सिंह की बेटी की। और उसके बाद वो कहते हैं अभय चौटाला की मौजूदगी में कि ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं, माने अब ओम प्रकाश चौटाला को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। तो वो जो अपने फ्लो में थे वो उसमें उस बात को कह गए। उसके बाद विवाद ये हुआ कि इस मुद्दे को कैश करने की सोची जेजेपी के नेताओं ने। जेजेपी के दिग्विजय चौटाला का बयान आया कि वीरेंद्र सिंह को माफी मांगनी चाहिए। अब जो ओम प्रकाश चौटाला है वो तो किसी को नहीं रोकते, कोई कहीं जाए, तो इस मुद्दे पर वीरेंद्र सिंह को माफी मांगनी चाहिए। वो विवाद पैदा हो गया। उसके बाद अर्जुन चौटाला जो इनेलो के नेता हैं उनकी तरफ से सफाई आई कि नहीं, वो 2009 की बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह। और दिग्विजय चौटाला कौन होते हैं हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले, उनको क्या अधिकार है ओम प्रकाश चौटाला से? और इस बात में ओम प्रकाश चौटाला भी ये बात बहुत दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि जेजेपी को हमारे मुद्दों में बीच में नहीं आना चाहिए, हमारी बाबत कोई सफाई नहीं देनी चाहिए। मगर जेजेपी के नेता हैं कि मानते नहीं, वो चौटाला से जुड़े हुए हर मुद्दे को कैश करने की सोचते हैं। अच्छा, दूसरी बात, उसी मंच से अभय सिंह चौटाला भी कुछ बोल रहे थे और उसने भी एक बात कही कि जो तमाम पार्टियों के नेता आज मंच पर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये बात कही कि इनको पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है। एक तंज जो है उन्होंने कसा, वो भले ही कहीं ना कहीं फिर उसको भी मजाक के तौर पर लिया गया, लेकिन एक अपनी बात कहना और उस लहजे में जिसमें वो जाने जाते हैं, तो उसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, उस मंच पर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मजाक में बहुत सारी बातें पहले भी करते रहे हैं। उनमें रामविलास शर्मा हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, अभय चौटाला भी कहा जाता है कि मुखर आदमी है, जो कहना होता है कहते हैं। जैसे ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कहा जाता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है, वैसे अभय चौटाला के बारे में भी कहा जाता है कि मुखर आदमी, जो कहना होता है कह देते हैं। उन्होंने स्टेज से ये कहा कि जितने ये नेता बैठे हैं ये सारे अपनी पार्टियों से परेशान हैं। उनका मतलब ये था कि ये सारे मिलके एक थर्ड फ्रंट बनाएं, और थर्ड फ्रंट वो कांग्रेस के खिलाफ भी हो और बीजेपी के खिलाफ भी हो, और थर्ड फ्रंट की जैसा कि उनका मानना है कि सरकार बन जाएगी, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस तरीके से हो सकता है उन्होंने सोचा हो। सर, आखिरी सवाल, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को मंच पर बुलाया जाएगा, एक मैसेज था लोगों में ये मैसेज देने का कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक विश्वास जता दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए, एक मैसेज जाए हरियाणा के अंदर। तो इसको ये कहा जा रहा है कि डिनाई किया गया, उन्होंने मना किया। हालांकि सुशील गुप्ता प्रभारी जो हैं वो मंच पर जरूर दिखे और उन्होंने भी एक बड़ा मैसेज दिया, उसके बारे में क्या? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुत लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है। अगर वो आज आम आदमी पार्टी में जाने की घोषणा करते हैं तो उनको भी पता है कि अभी चुनाव में वक्त है और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो एक खाली संदेश देना चाहते थे, वो बीजेपी को संदेश देना चाहते थे कि अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से अनदेखी करते रहोगे तो फिर मेरे लिए दरवाजे खुले हैं आम आदमी पार्टी के। दूसरी बात, आपने केजरीवाल का जिक्र किया, तो हो सकता है, मुझे इस बात की पूरी
की मैं पुष्टि नहीं करता कि उनको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता वो जरूर आए थे और उन्होंने मंच से ये बड़ा मैसेज दो बातें उन्होंने कही जिनका सीधा सीधा जो राजनीतिक विश्लेषक आप जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं वो जो निकालते हैं वो यही निकलता है कि उन्होंने एक तो ये कहा कि वीरेंद्र सिंह की किस्मत खराब नहीं है। जैसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हमेशा उनके साथ कहा जाता है कि सीएम नहीं बन पाए, इनकी किस्मत खराब है, तो उनका ये कहना कि इनकी किस्मत खराब नहीं है, तो ये संदेश कि भाई हमारे जो सीएम का फेस है वो वीरेंद्र सिंह हो सकते हैं। दूसरा मैसेज, इन पर इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, सुशील गुप्ता ने कहा कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। दूसरा ये संदेश, और तीसरा संदेश सपने पूरे करने की बात वाला संदेश भी उन्होंने साफ साफ दिया। तो सुशील गुप्ता की ओर से संदेश ये हुआ कि हम तवज्जो दे रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को, उनका स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह की ओर से ये संदेश दिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग पार्टी को भी, जनता को भी, कि अगर आप लोग मेरी नहीं सुनवाई करोगे, मेरी महत्वाकांक्षाओं का या मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखोगे, तो मेरे लिए आम आदमी पार्टी या थर्ड फ्रंट के दरवाजे खुले हुए हैं। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि ये खबर अच्छी लगे, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी